हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 की सवाल बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में 3.2 तक की सवालें कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप पिछला वीडियो देखे नहीं होंगे तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्नावली की आपको सवाल हल करके बताते हैं। सवाल आपका निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, पहली सवाल हल करके उसमें हम बताते हैं। प्रतिस्थापन नाम से क्लियर, यानी किसी चीज़ को उठा के किसी दूसरे स्थान पर रखना, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो देखिए सवाल पहली है x + y = 14 और x - y = 4 है। तो सवाल नोट करके हम बताते हैं। देखिए सवाल आपका फर्स्ट है x + y = 14 और x - y = 4 था। ठीक है, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि का मतलब किसी एक समीकरण से हम x के पक्ष में या तो y के पक्ष में मान निकाल लेते हैं, उसके बाद वही मान अगले समीकरण में रखेंगे। तो देखते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है x + y = 14। ठीक है, तो x बराबर हम y को पक्षांतर कर लेंगे, यानी y के पद में x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब यही एक समीकरण का नाम और भी आप दे सकते हैं, और ये आपका एक x की वैल्यू भी हो गई। अब आप इसी वैल्यू को समीकरण, देखिए हम समीकरण 1 से निकालें तो हमेशा जिससे निकालेंगे उसमें मान नहीं रखना, उसके बाद यानी दूसरा जो समीकरण रहेगा उसमें रखना। यदि समीकरण 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 से निकालें तो मान इसका x का समीकरण 2 में रखना होगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 एक बार हम आपको नोट करके दिखाते हैं। ये है हमारा समीकरण 2, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए x का मान हमें रखना, तो x का मान क्या है, ये चीज़ है आपका x का मान। ठीक है, यानी 14 - y, जहाँ पे x है वहाँ पे अब हमें रखना 14 - y, और ये पीछे वाला सब वैसे उतारेंगे। देखिए ये तो पहले समीकरण का ही है सब, यानी इस समीकरण का ही है सब, तो y = 4। ठीक है, अब 14 को यानी संख्या को संख्या के साथ में करेंगे और चर पद वाला एक साथ रहेगा, तो 14 को पक्षांतर करेंगे और ये दोनों माइनस माइनस तो माइनस में जुड़ के 2y होगा। ठीक है, और ये 4 उतारेंगे और ये पीछे आएगा, ऐसे पक्षांतर होगा, तो -2y बराबर ये कितना हो गया, माइनस में 10। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस भी काट दीजिए और y बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये 2 गुणे में है तो आ जाएगा 10 के बट्टे में, तो y का मान क्या मिल गया, 5। ठीक है, तो अब यही मान आप समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 3 हमारा क्या था, x = 14 - y। ठीक है, तो 14 - y का क्या था, 5 आया है, तो x का मान क्या मिल गया, 9। ठीक है, ये सवाल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सवाल नंबर इसकी दूसरी बताते हैं। देखिए s - t है, सवाल को यहीं से नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर इसकी दूसरी है आपकी, s - t = 3 है, फिर है आपका s/3 + t/2 = 6। देखिए इस समीकरण को पहले हम रैखिक समीकरण के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसे हल कर लीजिए, 2 यस हो जाएगा, देखिए तिरछा गुणा कर रहे हैं, +3 टी हो जाएगा, फिर हर का जब हर में करेंगे तो 3 दूनी 6 और बराबर ये 6 आपका ऐसे ही है।
अब इसे भी पक्षांतर कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2s + 3t बराबर 6 का 6 में करेंगे तो 36। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब हम उसी तरह जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा यस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब यहीं से देखो अगर यस बराबर हम लिखेंगे तो टी को पक्षांतर करेंगे, यानी यस का मान टी के पद में लिख रहे हैं। प्लस में देखिए माइनस था टी, पक्षांतर कर दिए तो प्लस में टी। इसी को समीकरण नंबर हम 3 का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यही यस का मान समीकरण, देखो एक ध्यान दो, अभी हम क्या बोले हैं, जिस समीकरण से हम मान लिखते हैं उसमें हमें इसका मान नहीं रखना, नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम रखेंगे अगले वाले में, यानी 1 से निकालें तो 2 में मान रखना। तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 को पहले एक बार नोट कर लीजिए, बराबर 36। ठीक है, अब देखिए हमें यस का मान रखना है, तो जहाँ पे यस है वहाँ पे आप 3 + t रखिए। देखिए यस का मान है 3 प्लस में t, और प्लस ये पीछे वाला सब उतार लीजिए। देखिए जहाँ पे यक्स है केवल वहीं पे हमें मान रखना है। ठीक है, अब देखिए 2 का अंदर गुणा करिए, कोष्ठक खुल जाएगा। देखिए डबल पद में इसलिए हम 2 बाहर रख दिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे गुणा करके लिख देते। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 + 2t, फिर प्लस 3t बराबर 36। अब इसके आगे करेंगे तो देखिए ये प्लस में है तो ये जोड़ के कितना हो गया 5t, और इस संख्या वाला हम पक्षांतर कर देंगे पीछे, 36 - 6। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 5t बराबर है 36 में से 6 घटाएं, ये बराबर है 36 में से 6 घटाएंगे तो ये 30 आएगा। अब ये होल इक्वल टू है, यानी ये अगला लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ से t बराबर हमें मिलेगा 30 के बट्टे में। देखिए अब हमें t बराबर मिलेगा 6। ठीक है, यहाँ पे हमें t का मान मिल गया 6। अब ये t का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यस का वही मान मिल जाएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 देखिए हम ये मान समीकरण 3 में ही नहीं, आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो और 3 में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि यस के बराबर पहले से ही है, केवल एक मान रख के हमें डायरेक्ट ये ऐड कर लेना है, यहाँ प्लस मतलब चिन्ह के अनुसार हल कर लेनी, केवल एक ही प्रोसेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप जैसे इसमें मान रखते हैं यस का मान, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा होता है। ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप और जाता है, इसलिए ये शॉर्टकट में आपका मान मिल जाएगा। तो यस बराबर 3 + t है, तो यस बराबर 3 + t का मान हमें मिल गया 6। तो जहाँ पे यस बराबर हमें क्या मिल जाएगा 9। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला है सवाल आपका आगे 3x - y = 3 है और 9x - 3y = 9। चलिए सवाल को नोट करते हैं। और ये समीकरण आपका शायद हल भी नहीं है, ये अवरोधी समीकरण है। तो 3x - y = 3। ठीक है, अगला समीकरण है 9x - 3y = 9। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में अगर हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन करेंगे तो ये 3x - y = 9 है, और ये काट देंगे तो ये 3 मिलेगा, यानी ये समीकरण क्या है 3x - y = 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों समीकरण सेम है तो ये समपाती होता है। ठीक है, और ये समीकरण आपका हल नहीं है, ये अवरोधी समीकरण है। देखिए इस समीकरण का आप हल करेंगे तो इसका अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक का कंडीशन क्या था कि अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2
इजकल टू C1/C2। अगर इस रूप का है तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से मान भी लिखना चाहेंगे x और y किसी का भी, तो ये क्या लिख सकते हैं आप देखिए यहाँ पे, अगर समीकरण 1 से हम लिखें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है 3x - y = 3, तो यहाँ से y = क्या मिल जाएगा, देखिए 3x, इस 3 को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा, बराबर इस ये माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका एक समीकरण मिल गया। ठीक है, इस समीकरण में आप x का कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अगर ये आप प्रतिस्थापन विधि से हल भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल समीकरण नहीं हल होगा, और ये केवल आप अपने से कल लिख लेंगे कि अपरिमित रूप से ये अनेक हल है, x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगली सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल आपका देखिए 4th है, 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3 यानी 2.3 है। चलिए देखिए, पहले तो इस समीकरण का आपको दशमलव हटाना पड़ेगा तो सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है, आसानी से हल करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेंगे। समीकरण आपका 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, अब लिखेंगे आप दोनों पक्षों में, दोनों समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब देखिए 10 से आप दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये दशमलव सब हट जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप एक यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, हम डायरेक्ट दशमलव हटा के लिखेंगे समीकरण को। अगर आप 0.2 में 10 से गुणा करेंगे तो ये केवल क्या आएगा, 2। ठीक है, अगर आप 0.2 में 10 से गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा, और 2 कैसे आएगा, दशमलव कैसे हटेगा, 10 दूनी क्या होता है 20, एक अंक पे दशमलव है तो आप एक अंक पे जब दशमलव लगाएंगे तो खाली 2 ही बचेगा। ठीक है, देखिए इसी तरह समीकरण का दशमलव हम हटा के केवल लिखते हैं 2x + 3y = 13। देखिए दोनों पक्ष में बोले हैं, ना कि एक ही पक्ष में। ठीक है, अब अगला नीचे वाला समीकरण दूसरा आपका 4x + 5y = 23। ठीक है, अब चलिए आप इसी को ही समीकरण 1 और इसे 2 ले लीजिए। आप लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से करेंगे तो 2x + 3y = 13 है, तो 2x = 13 - 3y। ठीक है, देखिए पक्षांतर किए प्लस में था तो माइनस में आया। अब x = लिखेंगे तो 2 गुणे में है तो पूरे की बट्टी में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक x का y के पद में मान मिल गया, और इसे समीकरण नंबर आप 3 दे दीजिए। आप यही मान आप रख लेंगे समीकरण 2 में, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 को एक बार आप नोट कर लीजिए, +5y और = 23। तो 4x, x का वैल्यू क्या था, देखिए यही रखेंगे हम, 13 - 3y /2, यानी पूरे एक बट्टे में 2, तो +5y = 23। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। देखिए पूरे के गुणांक में है इसलिए कटा, अगर
ये अलग अलग होता तो नहीं काट सकते थे, अगर इसके बट्टे ऐसे होता, ये 4 बाहर होता तो नहीं काट सकते, ठीक है। ये पूरे एक बट्टे में इसलिए काट दी। तो अब 2 का गुड़ाई करके लिख लो, 2 से 2 बार में कट गया, यानी 2 का अंदर गुड़ा करके डायरेक्ट लिख लो 13 दूनी, फिर 2 का 3 में करेंगे तो 6y, देखिए 2 13 26, यानी 13 दूनी 26 और 2 3 6y, और पीछे वाला प्लस में 5y बराबर ये आपका 23 है, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर करेंगे और ये -6y + y इसमें से करेंगे तो -y बचेगा, और ये आपका 23 है, पक्षांतर करके लाएंगे 26 को तो माइनस में आएगा, तो -y = ये उल्टा घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपको यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। अब यही y का मान समीकरण आप 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 3 है हमारा 13 - 3y और बट्टे में 2 है, ठीक है। x = 13 - 3 गुणे, देखिए y का मान जो मिला यहाँ पे गुणे में रखेंगे 2। अब हमें x बराबर क्या मिलेगा, 13 - 3 × 9 और बट्टे 2, ठीक है। अब देखिए x = 13 में से 9 हटाएंगे तो 4 आएगा, बट्टे 2 ये है, काट दीजिए। अब x का मान हमें क्या मिल गया, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा है तो हमें 2x का मान मिल गया, ठीक है। अब देखिए सवाल आपका आगे वाली 5th है, 3.1 की आपके 5th देखिए, रूट में 2x + √3y = 0, ठीक है। सेकेंड समीकरण है 3x - रूट में 8y = 0। देखिए कड़ी से घबराना मत, आसान है, लिखेंगे समीकरण 1 से, बस आप प्रोसेस करते चलिए, आसान होता चला जाएगा। समीकरण 1 से, ठीक है, √2x + 3y = 0। तो यहाँ से रूट में 2x = पक्षांतर करेंगे तो माइनस में कड़ी में 3y आएगा, और x बराबर लिखेंगे तो माइनस कड़ी में 3 के बट्टे में कड़ी में 2 और y, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका x का मान मिल गया, अब यही x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए चलिए इधर से ही कर लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में, ये समीकरण 3 बना लीजिए, आगे मान रखने में काम देगा। समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 हम नोट कर लेते हैं, 3x - रूट में 8y = 0। देखिए x का मान मिला हमें 3 गुणे कोष्टक में आपका है, देखिए कोष्टक में है माइनस में कड़ी में 3 है और बट्टे कड़ी में 2 है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये समीकरण जो आपका था ये कड़ी में है ना, कड़ी में है, तो अब देखिए ये माइनस में कड़ी में 8 है और ये y बराबर 0। देखिए खाली मान रखें, अभी केवल हम इस x का मान यहाँ पे रखें समीकरण नंबर 2 में। रूट में 3x था तो रूट में 3x के स्थान पे -3/2 रखना था, रूट में ही है। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में क्या होगा 3, ठीक है, माइनस में 3 रूट में 2 ऐसे बचा है, ठीक है, माइनस में 3 रूट में 2, और ये माइनस आपका क्या है कड़ी में 8y = 0, ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ से अब फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से फिर इस साइड आते हैं, कंफ्यूज में मत होइएगा। यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं तो इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, यानी -3 माइनस ये गुणा करेंगे तो कड़ी में कितना आएगा 16 और y बराबर
0। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस में 3 और ये माइनस में कितना हो जाएगा, देखिए रूट में 16 है तो ये 4 हो जाएगा, y इजकल टू 0। ठीक है, और एक चीज़ देखिए क्या छूट रहा है, यहाँ पहले से हम y को छोड़ते हुए आ रहे हैं, ये मिस्टेक से बाय मिस्टेक छूट गया था। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3y है, 3y ये जोड़ेंगे तो माइनस में 7y होगा बराबर 0। तो यानी आप कह सकते हैं सीधे सीधे y का भी मान पक्षांतर करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यही y का मान समीकरण 3 में रख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है x इजकल टू रूट में 3/√2 और ये y था, तो x इजकल टू माइनस रूट में 3/√2 और गुणे में 0। आप भली भांति जानते हैं अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, समझ में आया, केवल कड़ी में था, कड़ी से आप कि एकदम भ्रमित मत होइएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बस प्रोसेस से आप चलते रहिए। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ से y हमारा छूट गया था तो फिर हम देखें। ठीक है, अब देखिए सवाल हम अगली बताते हैं, यानी 3.3 की पहली की लास्ट पार्ट बची है आपकी। सवाल है 6.6 है, 3x/2 माइनस 5y/3 इजकल टू माइनस में 2, और इसका दूसरा समीकरण है आपका x/3 और प्लस में y/2 इजकल टू 13/6। पहले इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण के रूप में बना लेते हैं, और ये बनाने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9x माइनस 2 पंजे 10y, और हर का जब हर में करेंगे तो ये 3 दूनी 6 बराबर माइनस में 2 है। अब देखिए इसी में समीकरण को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, ये 6 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो बराबर माइनस में 12, यही समीकरण आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी करिए, 2x प्लस में 3y, हर का हर में करेंगे 2 3 6, 13/6, ये होल अपन यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है तो ये आपका कट जाएगा, केवल बचेगा 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये समीकरण नंबर 2। देखिए ये आपका 1 है और ये 2 हो गया। अब आप लिख लीजिए समीकरण 2 से, चाहे 1 से, किसी से, हम समीकरण 2 से ही कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y इजकल टू 13, तो 2x इजकल टू 13 माइनस 3y, देखिए पक्षांतर करेंगे प्लस में तो इधर आया माइनस हुआ, तो x इजकल टू 13 माइनस 3y। अब ये गुणे वाली चीज़ हमेशा पूरे के बट्टे में जाएगी, इधर जितनी भी संख्या रहेगी, तो ये आपका एक x का मान हो गया, x का मान y के पद में, समीकरण नंबर इसी को 3 बना दो। ठीक है, अब यही मान आप रखिए, x का मान समीकरण, अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से हम समीकरण 2 से x का मान लिए हैं तो ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये बार बार बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्या, नोट कर लीजिए पहले, 9x माइनस 10y इजकल टू माइनस में 12, यही वाला नोट किए, देखिए ऊपर जो समीकरण था ये नोट किए यहाँ पे। अब हम मान रखते हैं x का 9 होल, अब देखिए मल्टीप्लाई में है ये, क्योंकि ये x का मान बटे में है और डबल डिजिट में है तो हम कोष्टक लगा लिए, तो 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, माइनस में 10y ऐसे उतार लीजिए, माइनस 12 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे पहले,
9 का अंदर गुणा कर लेंगे, तो 9 का गुणा करेंगे तो 13 9 क्या होता है 117 माइनस 9 त्रिक 27 वाई, और ये पूरे के बटे में आपका 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए 10 वाई और ये बराबर है -12। अब इस 2 को हटाने के लिए जितनी भी संख्याएं दिख रही सब में गुणा कर दीजिए, जिसके बटे में 2 नहीं है उसमें आपका गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक तो बटे में है और इसमें नहीं है तो गुणा कर दीजिए, 2 हट जाएगा तब। तो 117 माइनस 27 वाई, और जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 वाई, और बराबर माइनस में 12 दूनी 24। अब देखिए इसे भेज दिए वहाँ पे, आप पक्षांतर करिए और ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस में 47 वाई होगा, और ये माइनस में 24 और माइनस में 117 यानी 117। तो -47 वाई इक्वल टू ये आपका जोड़ने पर हो जाएगा 141, और ये माइनस में, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 141 आएगा। तो y इक्वल टू 141 अपान में 47 काटेंगे तो ये आपका 3 बार में कटेगा, यानी y का यहाँ से हमें मान मिल गया 3। आप यही रख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम एक बार नोट करके दिखाते हैं आपको क्या था। x बराबर 13 माइनस 3y अपान में 2 था। देखिए x बराबर 13 माइनस 3 मल्टीपल बाई y का मान जो आया वो रखेंगे, 3 आया है 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 और बट्टे में 2, x बराबर ये आपका 4 हो जाएगा 2, तो यहाँ से x का मान काटेंगे तो कितना आ गया 2। ठीक है, ये देखिए आपका x का मान आया और ये y, ठीक है, y का मान 3 है और x का मान 2। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।